सो हम पढ़ रहे हैं क्या? लाइट। हाँ, लाइट। लाइट। इसमें हमने क्या पढ़ा? पूरा लाइट क्या होती है? लाइट क्या होती है और इसकी प्रॉपर्टीज पे है। आज 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 कौन बोलेगा? हाँ, अदफर। अदफर, रिवाइज कर लो पिछले क्लास का, पिछले 2 क्लासेस का। लाइट ये फॉर्म ऑफ एनर्जी होती है। ठीक। जो ये लाइट है, देखिए वो waves है जो हमारी, इसमें हमने विजिबल स्पेक्ट्रम पढ़ा। जो ये विजिबल स्पेक्ट्रम है, ये वो वेव्स होती हैं जो हमारे आईज को डिटेक्ट करती है। हमारी आईज उनको डिटेक्ट करती है। हाँ, आगे। ये फोटॉन है और इनको हम स्मॉल पार्टिकल या एनर्जी बंडल्स भी कहते हैं। ठीक। सर और हमने पढ़ा ये का रेगुलर रिफ्लेक्शन। मतलब पहले से बताओ, रिफ्लेक्शन हमने पढ़ा। रिफ्लेक्शन, जो रेगुलर रिफ्लेक्शन, जब कोई लाइट रे से पड़ती है वो इसी एंगल में बराबर वापस आएगी, उसको हम रेगुलर रिफ्लेक्शन कहते हैं। और डिफ्यूजन रिफ्लेक्शन, अगर हम किसी सरफेस से कोई लाइट रेज गिरेगी और वो दूसरे मतलब वो दूसरे एंगल से वापस आएगी, उसको हम डिफ्यूजन रिफ्लेक्शन कहते हैं। और हमने पढ़ा इरेक्ट इमेज, जो अपराइट इमेज होती है वो हम इरेक्ट इमेज कहते हैं। और पढ़ा और पढ़ी इन्वर्टेड इमेज, इन्वर्टेड हो गई जो अपराइट ना हो। और हमने पढ़ा लैटरल इन्वर्जन। लैटरल लैटरल इन्वर्जन वो हुआ जब हमें लेफ्ट का राइट दिखता है और राइट का लेफ्ट दिखता है। ठीक। और वर्चुअल इमेज जो स्क्रीन के बैक साइड में बनती है उसको हम वर्चुअल इमेज कहते हैं। और रियल इमेज जो वो बराबर मिरर पे दिखती है। ठीक है। और कोई कुछ ऐड करेगा? और कोई कुछ ऐड करेगा? सर लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या पढ़ा उसमें? हमने कि जो इंसिडेंट पहला लॉ है, जो रिफ्लेक्टेड रे, इंसिडेंट रे और नॉर्मल रे होती है वो एक ही प्लेन पे लाई होती है। ठीक। और हमने पढ़ा ये एंगल ऑफ इंसिडेंस बराबर होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन की, और उन्हें हम डिनोट करते हैं आई और आर से। वेरी गुड। चलो अब स्टार्ट करते हैं आज का। कल मैंने आपको बोला था कि हमारे पास एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस होती है और एक ट्रांसपेरेंट सरफेस होती है। रिफ्लेक्टिंग सरफेस, कंप्लीटली रिफ्लेक्टिंग सरफेस को हम मिरर्स बोलते हैं। यस सर। प्लेन मिरर। अब मिरर्स में हमने पढ़ा था, इसको क्या हो गया प्लेन। इसमें हमने पढ़ा कि इसमें प्लेन मिरर्स होते हैं और स्फेरिकल मिरर्स होते और हैं। कर्व। हाँ, कर्व्ड और स्फेरिकल। यस सर। प्लेन मिरर्स जो है, यही आपको इसके बारे में थोड़ा सा जानना है। बाकी जो स्फेरिकल मिरर्स है वो आप आगे आई थिंक 10th क्लास में पढ़ोगे। तो प्लेन मिरर जो है वो क्या होता है, एक सरफेस होती है जो कंप्लीटली ऑलमोस्ट 90% जो है वो लाइट रिफ्लेक्ट करती है। इसको हम ऐसे डिनोट करते हैं मिरर को। ये हो गई पॉलिश्ड सरफेस जिसको मैं ऐसे दिखाता हूँ, और ये वाली इस साइड वाली हो गई यहाँ से रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ठीक है। यस सर। अब यहाँ से जो भी लाइट पड़ती है इस पे, वो रिफ्लेक्ट होती है किसी एंगल से। अब जहां से लाइट आएगी उसकी इमेज जहां पे रिफ्लेक्ट होगी वहां से हमें दिखेगी। जैसे मैंने आपको कल बताया, अगर यहाँ पे इंसान देख रहा है ये आई है, तो इसकी इमेज हमें नजर आएगी, यहाँ से आ रही है बैक साइड से। यस सर। ठीक है। यस।
तो ऐसी सरफेसेस को जो कंप्लीटली लाइट को रिफ्लेक्ट करता है, इनको हम मिरर बोलते हैं। ठीक है। इमेज फॉर्मेशन, इमेज फॉर्मेशन हम इसी को बोलते हैं कि इमेज कैसे बनेगी और हमें वो दिखती है यहाँ से, वो उसकी प्रॉपर्टीज क्या है, वो वर्चुअल इमेज होती है, और जो इरेक्ट होती है और इक्विडिस्टेंट होती है। ये उसकी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है। क्या? एक वर्चुअल होती है, वर्चुअल, इरेक्ट होती है और इक्विडिस्टेंट होती है। इक्विडिस्टेंट कहाँ से? इक्विडिस्टेंट ऑब्जेक्ट से। यहाँ पे अगर ऑब्जेक्ट है, जितना दूर ऑब्जेक्ट होगा मिरर से, उतनी ही दूर इमेज दिखेगी यहाँ पीछे, इमेज ये मिरर के। मान लो यहाँ पे फॉर एग्जांपल 10 मीटर है, तो यहाँ पे भी ये 10 मीटर दूर पीछे दिखेगा। दैट इज इक्विडिस्टेंट। ठीक है। यस सर। और इसका साइज जो होता है, बस पेज मत पलटो, ये दूर रखो थोड़ा सा फोन। साइज जो होता है, जितना साइज ऑब्जेक्ट को होगा उतना ही साइज इमेज का भी होता है। जितना साइज ऑब्जेक्ट का होगा उतना ही साइज इमेज का भी इमेज होगा। का भी। यहाँ पे ऐसे अगर आप बड़ी वाली कोई चीज रखोगे, बड़ा ऑब्जेक्ट रखोगे, तो मिरर में भी वो बड़ा दिखेगा। अब आप कहोगे कि ऐसा क्या होता है, मतलब ये तो जाहिर बात है, लेकिन कुछ ऐसे मिरर्स है जहां पे हमें फिर छोटा दिखता है। जैसे आप देखते हो गाड़ी के मिरर्स, है ना? यस सर। वो प्लेन मिरर नहीं होते हैं, वो कन्वेक्स मिरर्स होते हैं। उनमें क्या दिखता है, जितना इमेज का साइज होगा वो ऑब्जेक्ट के साइज से छोटा होता है। इमेज और ऑब्जेक्ट जो है वो एक जैसे नहीं होते। आपने पढ़ा होगा, उस पर लिखा होता है ऑब्जेक्ट्स या इमेजेस, वहां पे ऑब्जेक्ट्स ही लिखा होता है। वैसे ऑब्जेक्ट्स इन द मिरर आर स्मॉलर देन दे अपीयर। सर क्लोजर लिखा होता है। हाँ, And they क्लोजर, हाँ क्लोजर। क्लोजर। और क्यों ऐसा, क्यों? क्योंकि ये छोटे दिखते हैं, ये यहाँ पे छोटे दिखते हैं। छोटे दिखने की वजह से हमें लगता है कि ये बहुत दूर है। छोटे दिखने की वजह से हमें लगता है कि ये बहुत दूर है, लेकिन होते वो नजदीक है। इस वजह से यहाँ पे जो साइज है वो एक्चुअल साइज से छोटा दिखता है। यहाँ पे प्लेन मिरर्स में साइज जितना ऑब्जेक्ट का होगा उतना ही इमेज का भी दिखता है। ठीक है। यस सर। तो ये इसकी प्रॉपर्टीज है जो यहाँ पे क्या बोलते हैं इसको, प्लेन मिरर्स की है। अब कभी कभी हम क्या करते हैं कि यूजुअली जब आपने देखा होगा, मान लो आपके घर में ऐसे वार्डरूम बना है, उसमें एक मिरर लगा होता है ना। यस सर। अगर उसके साइड में भी यहां से मिरर होगा, होते हैं ना कभी कभी दूसरे साइड से भी मिरर, जो साइड वाली ये क्या बोलते हैं, विंडोज या साइड्स होते हैं। ये एक तो बीच वाला मिरर है, उसके साइड में इधर भी मिरर्स है। तो हमें क्या दिखता है फिर, हमें इसमें बहुत सारी इमेजेस यहाँ यहाँ पे दिखती है, इस साइड से भी, इस साइड से भी। देखा है कभी? अगर नहीं देखा है तो खुद ट्राई कर लेना। दो मिरर्स लाना ऐसे, एक यहां से रखना और दूसरा यहां से उसके साइड में रखना, फिर आप देखोगे बहुत सारी इमेजेस यहाँ पे बनती है, बहुत सारी इमेजेस बनती है। अब सर ऐसा क्यों होता है? वो मैं बताऊंगा। रिफ्लेक्शन की वजह से, यहाँ पे मान लो आपकी इमेज यहाँ पे है, उसकी लाइट जो है वो यहाँ पे चली गई इस वाले मिरर पे। एक तो आपकी इमेज यहाँ से है, फिर लाइट यहाँ पे चली गई, ये वाली इमेज यहाँ पे भी दिखी, इस वाली इमेज की, या इस वाले ये वाला ऑब्जेक्ट बन गया। मान लो यहाँ पे कोई चीज है, ए ऑब्जेक्ट है, ए ऑब्जेक्ट की लाइट जो है वो यहाँ पे भी पड़ रही है। एक सेकेंड, यहाँ पे भी पड़ रही है, बन गई यहाँ पे इमेज,
और यहाँ पे भी पड़ रही है, बन गई दूसरी इमेज, ये मिनिमम है। फिर ये इमेज जो यहाँ पे बन गई, ये ऑब्जेक्ट एक्ट करता है, इस वाले इमेज की भी लाइट यहाँ पे पड़ती है, इस वाले की भी यहाँ पड़ती है, इस वाले की भी पड़ती है, वापस इस वाले की भी पड़ती है। तो हर कोई इमेज जो है वो खुद ब खुद एक ऑब्जेक्ट भी एक्ट करती है। बात समझ आ रही है? एक Yes, sir. एक इमेज है और इमेज फिर खुद एक ऑब्जेक्ट भी एक्ट करती है, क्योंकि ये वाले इस वाले शीशे में जो इमेज है वो इस शीशे के लिए ऑब्जेक्ट है, इस वाले शीशे में जो इमेज है वो इस शीशे के लिए ऑब्जेक्ट है। शीशे। तो ऐसे ही चलता रहता है और फिर वो लाइट रिफ्लेक्ट होके एक साइड से दूसरी साइड, दूसरी साइड से वापस ऐसे ही कंटिन्यूअसली हो रही है। इस वजह से मल्टीपल इमेजेस हमें दिखती है। अब दो मिरर्स अगर आपके पास होंगे, अगर आपके पास दो मिरर्स होंगे तो उन दो मिरर्स में कितनी इमेजेस आपको दिखेंगी वो डिपेंड करता है उसके एंगल पे। ये आप कैसे रखोगे? फॉर एग्जांपल आपने ऐसे रखा, एक यहाँ पे है, दूसरा इसके ऐसे है, इसमें कोई इमेज ऐसे नहीं दिखेगी 180 डिग्री, तो वो एक ही इमेज दिखाएगा। इसमें भी एक ही है, इसमें भी एक ही है। अब मैं इस वाले मिरर को थोड़ा सा ऊपर उठाता हूं, अब थोड़ी सी रिफ्लेक्शन जाएगी ना यहाँ से यहाँ, थोड़ी सी लाइट Yes, जाएगी sir. यहाँ से यहाँ। अब इन शॉर्ट मतलब ये है कि ये डिपेंड करता है कि ये एंगल जो है ये कैसा होगा, उसी पे डिपेंड करता है कि रिफ्लेक्शन होगी या नहीं होगी। नहीं। ठीक है? आपने देखा Yes, होगा Yes, sir. जो बार्बर वाले शॉप में गए होंगे, वहां पे एक Yes, sir. मिरर फ्रंट पे होता है और दूसरा मिरर बैक साइड पे होता है, ताकि Yes, sir. पीछे वाली व्यू भी आपको दिखाई दे। अब फिर वो जो बैक साइड मिरर होता है वो थोड़ा सा टेढ़ा होता है, टेढ़ा होता है। ताकि किसी एंगल पे वो इमेज आ जाए, आपको अच्छे से दिखे, वरना उसमें प्रॉब्लम होती है। तो मेन पॉइंट क्या है कि एंगल पे डिपेंड करता है इमेज कितनी बनेगी, कहाँ पे इमेज बनेगी और कौन सी इमेज बनेगी, ये डिपेंड करता है किस पे? एंगल Angle. पे। अब एंगल पे हाँ, इसकी रिलेशन क्या है? इसकी रिलेशन है नंबर ऑफ इमेजेस जो होती है, ये आवाज नहीं, एक ही जगह पे रखो, फोन एक ही जगह पे रखो। नंबर ऑफ इमेजेस जो होती हैं वो 360 डिवाइड बाई थीटा -1। ये 360 क्या है? ये कंप्लीट सर्कल। अब 360 को हम डिवाइड कर लेते हैं कि दो मिरर्स के बीच का एंगल कितना होगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये मिरर है, अगर इनको 90 डिग्री में ऐसे रखूंगा, यहाँ इसके और इसके बीच में जो एंगल है वो 90 डिग्री है, तो इस 90 डिग्री में कितने इमेजेस बनेगी? तो मैं क्या करूंगा, मैं लिखूंगा 360 डिवाइड बाई 90 -1। Minus. तो ये ऐसे 9 4s are 36, 4 - 1 that is 3। 3. तो अगर 90 डिग्री एंगल पे दो मिरर्स होंगे, दो मिरर्स अगर 90 डिग्री एंगल पे होंगे तो उनमें 3 इमेजेस बनेगी। समझ आ रही है बात? Yes, sir. Yes, sir. तो डिपेंड करता है किस पे? Angle. एंगल पे डिपेंड करता है। Angle पे. हाँ, एंगल पे डिपेंड करता है कि कितनी इमेजेस बनेगी। अगर 90 डिग्री होगा तो 3। अगर मान लो अब मैं लेता हूं 30 डिग्री, दो मिरर्स के बीच में मैं लेता हूं एंगल 30 डिग्री, तो कैसे रिलेशन क्या बनेगी? 360 डिवाइड बाई 30 -1, -1. ये कैंसल। 11. 3 12s Sorry. are 12 -1 that is 11। Sir, 11 images बनेगी. हाँ, तो ठीक है, तो 11 बनेगी इमेजेस अगर 30 डिग्री एंगल पे आप दो मिरर्स को रखोगे। तो ऐसे ही एंगल के हिसाब से वो इमेजेस चेंज हो जाएगी। बनती है। कोई बता सकता है कि मैक्सिमम इमेजेस कब बनेगी? मैक्सिमम इमेजेस कब बनेंगी? सर जब छोटा सबसे छोटा एंगल होगा। सर जब एंगल भी छोटा होगा। एंगल सबसे छोटा एंगल कब होता है? सबसे छोटा एंगल कौन सा होगा? बताओ। सर
छोटा नंबर नहीं पता आपको? सबसे छोटा नंबर कौन होता है? सबसे छोटा नंबर कौन होता है? सबसे छोटा नंबर कौन होता है? एटलीस्ट गेस तो कर लो, सबसे छोटा नंबर कौन होता है? 0। जीरो होता है, ऑब्वियसली जीरो होता है ना सबसे छोटा नंबर। यस तो जब एंगल जीरो बनेगा उस वक्त मैक्सिमम इमेजेस बनती है। तो एंगल जीरो कब बनता है? सर, जीरो कैसे बनेगा? जीरो बनेगा जब दो लाइन्स पैरेलल होंगी। हाँ, ठीक इतना है। इतना मैथ तो आना चाहिए ना। जब दो लाइन्स पैरेलल होंगी तो उस वक्त जीरो एंगल बनेगा, 0 डिग्री। तो इसका मतलब क्या है? 360 डिवाइड बाई 0 माइनस 1। जब भी किसी को 0 से डिवाइड कर लेते तो आंसर क्या आता है? 0 0। क्या बोल रहे हो आप? ये किसने बताया? सर, वही नंबर आता है। कौन सा नंबर आता है? तो इसका कोई रिजल्ट नहीं होता है, इनफाइनाइट होता है ये डिफाइन ही नहीं है। किसी नंबर को अगर 0 से डिवाइड कर लोगे तो नॉन डिफाइनेड। यस सर, यस सर, यस। यस सर। तो हाँ, पढ़ा थे। जब एंगल 0 डिग्री हो तो उस वक्त जो इमेजेस है वो इनफाइनाइट बनती है। मतलब अगर दो मिरर्स को मैं पैरेलल रखूं ऐसे, और यहां से यहाँ पे इमेज जो है, ऑब्जेक्ट मान लो मैंने ये ऑब्जेक्ट रखा, तो इतनी ज्यादा रिफ्लेक्शन होगी कि आप गिन नहीं पाओगे कि इसमें इमेजेस कितने हैं। ठीक है? यस सर। यस तो सबसे मिनिमम कब होगी? सर, जब सर जब 360 होगा एंगल। एंगल होगा एग्जैक्टली जब 360 होगा। तो 360 डिवाइड बाई 360 माइनस 1 दैट माइनस इज 0। दैट इज 0। ये कब होगा? 0 जब एक मिरर जो है वो दूसरे मिरर के सीधे पीछे खड़ा होगा ऐसे। साइड में। पीछे साइड में पीछे यस सर। पीछे कंप्लीट एंगल पीछे। यहां से मान लो एक मिरर है ऐसे, अब यहां से दूसरा मिरर मैंने इसके साथ लगा दिया ऐसे। जब ये ऐसे पीछे की तरफ गोल ऐसे घूमेगा और बैक साइड में इसके साथ आ जाएगा तो ये 360 डिग्री एंगल हो गया। तो उस वक्त कोई इमेज ही नहीं बनेगी, दैट इज 0। क्लियर? यस सर। यस सर। ओके। तो क्या क्या पढ़ा हमने? सर, प्लेन मिरर पढ़ा। प्लेन मिरर पढ़ा, और मिरर की क्या प्रॉपर्टीज होती है, और नंबर ऑफ इमेज। इमेज। ओके। अभी हमारे पास एक 4-5 मिनट है हाँ, लेकिन हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है ह्यूमन आई। क्या है? ह्यूमन आई। ह्यूमन आई। ह्यूमन आई। वो अभी कंप्लीट नहीं होगा, तो इस वजह से इसको कल कंटिन्यू कर लेंगे। यस सर। यस सर। और इसको रिवाइज कर लेना, जो हमने पहले से ही पढ़ा उसको रिवाइज कर लेना Yes, अच्छे sir. से। तो कल मैं Yes, किसी को भी पूछूंगा सारा जो अभी तक हमने पढ़ा। चलो बाय, कर लो लीव।